बहुत पहले सिंध के एक नन्हे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम फैज था। इसी गांव में एक बूढ़ा जमींदार भी था जिसका नाम नादिर था और वो सारे गांव पर जुल्म करता था। एक रात आसमान से बिजली गिरी और उसने फैज की झोंपड़ी के पास खड़े दरख्त को जला डाला। दरख्त के नीचे फैज की बीवी अपनी नौजायदा बच्ची को सुला रही थी। दरख्त गिरते ही बच्ची तो बच गई, लेकिन फैज की बीवी वहीं दम तोड़ गई। फैज चीख उठा और अंधेरी रात में उसकी आवाज़ सारे गांव में गूंज गई। पड़ोसी दौड़ते हुए आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैज अपनी बीवी की लाश से लिपट कर रो रहा था और उसकी छोटी सी बच्ची जार जार रो रही थी। इसी रात फैज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और उसके सामने अंधेरों का एक नया रास्ता खुल गया। फैज के पास सिर्फ एक बैल था जिसका नाम भोलू था और एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का जिस पर वो मेहनत करता था। उसकी बच्ची का नाम ज़ैनब था जो सिर्फ 2 साल की थी और माँ के मरते ही वो सुन हो गई थी। फैज की बड़ी बहन राबिया उनके पास आकर रहने लगी, जो खुद बेवा थी, और उसका एक बेटा था जिसका नाम हमाद था। राबिया ने फैज की बच्ची को अपना लिया और उसे प्यार से पालने लगी, मगर नादिर जमींदार ने फैज की जमीन भी हथियाना शुरू कर दी और कहा कि ये जमीन उसकी है। फैज ने गांव की पंचायत में फरियाद की, मगर पंचायत के सब लोग नादिर के रिश्वतखोरदा थे। किसी ने फैज की बात सुनी न उसकी मजबूरी को समझा। फैज हर रात अपनी बीवी की कब्र पर जाता और फूट फूट कर रोता। उसे समझ न आती कि वो अपनी बच्ची का पेट कैसे पालेगा और जालिम जमींदार से कैसे बचेगा। एक दिन नादिर ने अपने 5 बंदों को फैज के खेत में भेज दिया और उनने सारी फसलें रौंद डाली। फैज जब वापस आया तो उसने देखा कि उसका पूरा साल भर की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। वो ज़ारो कतार रोने लगा और नादिर के पास गया तो नादिर ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। नादिर ने कहा कि अगर फैज ने अगले महीने तक जमीन खाली ना की तो वो उसे और उसके बच्चों को जलावतन कर देगा। फैज के पास कोई चारा ना था और वो अपनी बहन और बच्ची को लेकर गांव के बाहर एक पुराने मजार पर जाकर बैठ गया। इसी रात ज़ैनब को शदीद बुखार हुआ और वो बेहोश होने लगी। फैज के पास दवाई लाने के पैसे ना थे और ना ही कोई उसकी मदद को आया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। इसी वक्त एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी जिसने फैज की हालत देखकर उसे एक पानी की बोतल दी। बूढ़ी औरत ने कहा कि ये पानी चमकते हुए चश्मे का है जो इस दरख्त के नीचे है जहां तुम्हारी बीवी दफन है। फैज ने फौरन वो पानी ज़ैनब को पिलाया और ज़ैनब की आंख खुल गई, जैसे उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। फैज ने बूढ़ी औरत के पांव छुए, लेकिन वो औरत बोली कि ये तुम्हारी बीवी की दुआ थी जिसने तुम्हें ये निशानी भेजी है। फैज ने उसी रात अपने बैल भोलू से बात की और भोलू ने पहली बार इंसान की तरह जवाब दिया। भोलू ने कहा, मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा जहां से तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। फैज हैरान रह गया और उसने भोलू की तरफ देखा तो भोलू की आंखों में एक अजनबी सी चमक थी। भोलू ने कहा कि जंगल में एक दरख्त है जिसके फल सोने के होते हैं और वो दरख्त सिर्फ उसी को दिखाई देता है जिसका दिल साफ हो। फैज ने अगली सुबह भोलू को लेकर जंगल का रुख किया और 3 दिन तक वहां भटकते रहे। तीसरे दिन उन्हें एक नदी मिली जिसका पानी नीला था और उसके पार एक बहुत बड़ा दरख्त था। भोलू ने कहा, बस यही वो दरख्त है, मगर यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। फैज ने पूछा, क्या खतरा? तो भोलू ने कहा कि इस दरख्त के पास एक शेर रहता है जो किसी को पास नहीं भटकने देता। फैज डर गया, मगर उसे अपनी बच्ची की फिक्र थी और उसने भोलू से कहा कि वो उसे छोड़कर वापस चला जाए। भोलू ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम वही हो जिसने मुझे जब मैं बीमार था तो अपने हाथ से खिलाया था। फैज की आंखों में आंसू आ गए और उसने भोलू को गले लगा लिया। दोनों दरख्त की तरफ बढ़े और अचानक शेर ने दहाड़ करते हुए उनके सामने छलांग लगा दी। शेर बहुत बड़ा था और उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप गया। फैज ने भोलू को अपने पीछे कर लिया और शेर की तरफ देखने लगा, मगर शेर ने हमला नहीं किया, बल्कि वो फैज के पास आया और उसके पांव चाटने लगा। फैज हैरान था कि ये क्या मामला है। तब शेर ने इंसान की तरह बात की और कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फैज ने कहा, तू कौन है? शेर ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने एक बार जख्मी हालत में पानी पिलाया था जब तुम अपने खेत में काम कर रहे थे। फैज को याद आया कि हाँ, एक बार उसने एक जख्मी शेर बच्चे को देखकर उसे पानी दिया था। शेर ने कहा, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि तुम सिर्फ एक फल तोड़ोगे, ज्यादा नहीं। फैज ने शेर की बात मान ली और दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने एक फल तोड़ा तो दरख्त बोल उठा। दरख्त ने कहा, तुमने मेरा फल तोड़ा है, अब तुम अपनी मुश्किल में मेरी मदद ले सकते हो, लेकिन फल खाने से पहले तुम्हें काम करना होगा। फैज ने पूछा, कौन सा काम? दरख्त ने कहा, तुम्हें इस दरिया के उस पार एक गार में जाना है। वहां एक पत्थर है जिसे छूते ही बहुत ताकत मिलती है। फैज वहां गया, मगर गार अंधेरा था और उसे कुछ नजर न आ रहा था। इतने में उसे एक चमकता हुआ परिंदा नजर आया जिसने उसे रास्ता दिखाया और वो पत्थर तक पहुंच गया।
फैज ने पत्थर को छुआ तो उसे इतनी ताकत मिली कि वो एक हाथ से बड़े बड़े पत्थर उठाने लगा। वो पत्थर लेकर वापस आया तो भोलू और शेर उसका इंतजार कर रहे थे। फैज ने वो फल खाया जिसके खाते ही उसकी तमाम थकावट खत्म हो गई और उसे लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। जब वो वापस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि नादिर ने उसकी झोंपड़ी को आग लगा दी है और उसकी बहन राबिया और बच्ची ज़ैनब बेघर हो गई हैं। फैज का दिल फटने लगा और वो चीख उठा, लेकिन नादिर के 20 आदमियों ने उसे घेर लिया। नादिर ने कहा, तुम्हें अब यहां से निकलना होगा वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। फैज ने कहा, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा। तो नादिर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फैज को पकड़कर जेल में डाल दो। फैज ने अपनी ताकत से सबको चारों तरफ फेंकना शुरू कर दिया और नादिर डरकर भाग गया। मगर रात को नादिर ने चुपके से फैज के घर में जहर डाल दिया, जिससे राबिया बीमार हो गई। सुबह होते ही फैज ने देखा कि उसकी बहन की हालत बहुत खराब है और वो बीमार पड़ी है। फैज ने भोलू से मशवरा किया तो भोलू ने कहा कि वो परिंदा जिसने तुम्हें गार में रास्ता दिखाया था वो एक खास परिंदा है। वो परिंदा जादुई पत्तों के बारे में जानता है जो किसी भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। फैज फौरन जंगल की तरफ भागा और उस परिंदे को ढूंढने लगा। परिंदा उसे मिला तो उसने कहा कि ये पत्ते सिर्फ उसी वक्त काम करते हैं जब कोई अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करे। फैज ने अपने पास मौजूद सोने के फल की तरफ देखा जो उसने तोड़ा था और सोचने लगा वो फल उसकी गरीबी खत्म कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि उसकी बहन उससे ज्यादा कीमती है। उसने वो फल परिंदे को दे दिया और परिंदे ने उसे एक चमकता हुआ पत्ता दिया। फैज वो पत्ता लेकर आया और उसे पानी में घोलकर राबिया को पिलाया। राबिया की बीमारी फौरन खत्म हो गई और वो उठकर बैठ गई। इसी दौरान ज़ैनब जो सुन थी ने पहली बार आवाज निकाली और कहा, अब्बा जान। फैज की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने ज़ैनब को सीने से लगा लिया। नादिर को जब ये सब पता चला तो वो बहुत गुस्से में आया और उसने एक और साजिश की। उसने गांव के लोगों से कहा कि फैज जादूगर है और उसे मार देना चाहिए। लोग फैज के खिलाफ भड़क उठे और उन्होंने फैज को घेर लिया। फैज ने कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। नादिर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फैज को गांव से निकाल बाहर करें और उसका बैल भोलू को ज़बाह कर दें। ये सुनकर फैज टूट गया और वो भोलू से लिपट कर रो दिया। भोलू ने फैज से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। रात के अंधेरे में फैज अपनी बहन, बच्ची और भोलू को लेकर गांव से निकल गया। वो जंगल की तरफ बढ़े जहां शेर ने उनका इस्तकबाल किया। शेर ने कहा, तुम मेरे पास रहो, कोई तुम्हें यहां नहीं ढूंढ सकता। फैज ने वहां एक झोंपड़ी बनाई और वो रहने लगे, मगर नादिर ने फैज का पीछा किया और वो अपने आदमियों के साथ जंगल में पहुंच गया। नादिर ने शेर को देखकर डरते हुए कहा कि तुमने शेर को कैसे काबू किया? फैज ने कहा, मैंने किसी को काबू नहीं किया, ये मेरे दोस्त ने बनकर आया है। नादिर ने हंसते हुए कहा कि तुम झूठे हो और उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फैज को पकड़ लो। शेर ने दहाड़ मारी और सब लोग डरकर भाग गए, मगर नादिर वहां से ना भाग सका। नादिर ने फैज से कहा कि अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हें आधी जमीन दे दूंगा। फैज ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है। नादिर गुस्से में चला गया, लेकिन उसने रातों रात एक और मंसूबा बनाया। उसने गांव के एक बूढ़े फकीर को रिश्वत दी कि वो फैज के खिलाफ झूठी गवाही दे। फकीर का नाम सलीम था, जो बहुत मुअज़्ज़िज़ आदमी समझा जाता था। सलीम ने गांव में फैला दिया कि फैज ने उसे मारा है और उसका सामान चुराया है। लोग फिर से फैज के खिलाफ हो गए और उन्होंने फैज को पकड़कर गांव के चौक में बांध दिया। फैज ने कहा कि ये सब झूठ है, मगर किसी ने ना सुना। गुरूब आफ्ताब के वक्त जब फैज बंधा हुआ था तो एक अजनबी औरत वहां आई जो पहले कभी गांव में नहीं आई थी। इस औरत ने फैज को पहचाना और कहा कि मैं तुम्हारी बीरी की सहेली हूं और वो मुझे ख्वाब में मिली थी। औरत ने गांव वालों से कहा कि ये बेगुनाह है और इस पर जुल्म हो रहा है। नादिर ने इस औरत को भी धमकाया और कहा कि अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हें भी यहां से निकाल दिया जाएगा। मगर वो औरत डरी नहीं, बल्कि उसने एक पत्थर निकाला जो चमक रहा था। उसने कहा, ये वो पत्थर है जो सच और झूठ में फर्क करता है। जिसने भी झूठ बोला उसका मुंह काला हो जाएगा। नादिर ने हंसते हुए कहा कि ये सब बकवास है, लेकिन वो पत्थर अचानक चमकने लगा। उसी दौरान भोलू जो फैज के पीछे आया था अचानक गिरकर बेहोश हो गया। फैज ने देखा कि भोलू के पांव में एक जहरीले सांप ने डस लिया है। फैज ने अपनी बंधन तोड़ी और भोलू के पास दौड़ा। उसने भोलू को गोद में उठा लिया और उसका मुंह जहर निकालने लगा। शेर भी वहां आया और उसने भोलू को अपनी पीठ पर लाद लिया। फैज रात भर जागता रहा और भोलू की देखभाल करता रहा। उसने अपने हाथों से भोलू के जख्म पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। सुबह होते होते भोलू ने आंख खोली और फैज की तरफ देखा तो फैज की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। भोलू ने कहा, तुमने मेरी जान बचा ली। फैज ने कहा, तू मेरा भाई है, मैं तुझे कैसे मरने देता। नादिर ने जब देखा कि फैज भोलू को बचाकर वापस आ गया है तो उसने एक बार फिर फैज को फंसाने की कोशिश की। उसने अपने एक आदमी को हुक्म दिया कि वो रात को फैज की झोंपड़ी में आग लगा दे। लेकिन जब वो आदमी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा परिंदा छत पर बैठा है जो चमक रहा है। वो आदमी डर गया और वापस भाग आया।
नादिर ने खुद आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में मौजूद मिट्टी का तेल अचानक पानी बन गया। नादिर हैरान रह गया और उसे लगा कि वाकई फैज़ के पास कोई ताकत है। नादिर ने अगली सुबह फैज़ को बुलाया और कहा कि अगर तुम मुझे अपनी ताकत का राज बताओगे तो मैं तुम्हें सारी ज़मीन दे दूंगा। फैज़ ने कहा, मैं किसी राज को नहीं जानता, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। नादिर को फैज़ की बात पसंद आई और उसने गांव के काजी को रिश्वत दी कि वो फैज़ के खिलाफ मुकदमा करे। काजी ने फैज़ को अदालत में बुलवाया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने नादिर का बहुत सा सोना चुराया है। फैज़ ने कहा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं, मैं किसी का क्या चुराऊंगा। काजी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसने फैज़ को 3 दिन के लिए कोठड़ी में बंद कर दिया। इस कोठड़ी में अंधेरा था और उसमें चूहे दौड़ते थे। फैज़ तन्हा बैठ गया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगने लगा। उसने कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ, अगर कोई मेरी मदद करे तो कर दे। इसी वक्त उसे नींद आ गई और उसने ख्वाब देखा जिसमें उसकी बीवी उसे कह रही थी कि तुम्हारे पास जो पत्थर है वो पानी में डाल देना। फैज़ की आंख खुली तो उसे याद आया कि उसके पास वही पत्थर है जो उसने गार से लाया था। उसने पत्थर अपने पास रखे हुए पानी की बोतल में डाल दिया और पानी चमकने लगा। इस पानी को पीते ही फैज़ की सारी थकावट खत्म हो गई और उसे अंधेरे में भी साफ नजर आने लगा। उसने देखा कि कोठड़ी की दीवार में एक शिगाफ है और वो उस शिगाफ को अपने हाथ से बड़ा करने लगा। वो शिगाफ इतना बड़ा हो गया कि फैज़ उसमें से निकल आया। बाहर भोलू और शेर उसका इंतजार कर रहे थे। भोलू ने कहा, हमें पता था कि तुम रात को निकल आओगे, इसीलिए हम यहीं रुके। फैज़ ने भोलू को गले से लगा लिया और तीनों वहां से निकलकर बरास्ता शहर की तरफ बढ़ गए। फैज़ ने सुना कि इस शहर में एक बहुत बड़ा बादशाह है जो इंसाफ पसंद है और जालिमों को सख्त सजा देता है। वो बादशाह के महल की तरफ बढ़ा और रास्ते में उसे एक नदी मिली जिसके ऊपर एक पुल था। इसी पुल के नीचे उसने एक और पत्थर देखा जो उसके पास वाले पत्थर से मिलता जुलता था। शेर ने कहा, ये वही पत्थर है जिसने तुम्हें ताकत दी थी। यहाँ 2 पत्थर थे, एक तुमने लिया, एक यहाँ था। फैज़ ने वो दूसरा पत्थर भी उठा लिया और महल की तरफ बढ़ा। महल के दरवाजे पर पहरादारों से रुका, लेकिन फैज़ ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। पहरादार बादशाह के पास गए और बादशाह ने फैज़ को अंदर बुलवाया। बादशाह ने फैज़ की बातें सुनी और कहा कि सबूत कहाँ है। फैज़ ने अपने दोनों पत्थर बादशाह के सामने रख दिए। पत्थरों ने अचानक चमकना शुरू कर दिया और बादशाह के सामने एक मंजर नमूदार हुआ। इस मंजर में नादिर जमींदार को दिखाया गया जिसने फैज़ की बीवी के दरख्त के नीचे बैठने का सबब बनाया था। असल में नादिर ने खुद इस दरख्त को काटने का हुक्म दिया था ताकि वो फैज़ की ज़मीन पर कब्जा कर सके। बादशाह ने यह देखकर फैज़ से माफ़ी मांगी और कहा कि वो खुद इस मुकदमे की समाअत करेगा। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि नादिर को पकड़कर महल लाया जाए। नादिर जब आया तो उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। बादशाह ने अदालत लगाई और तमाम गांव वालों को बुलवाया। काजी भी आया जिसने फैज़ के खिलाफ झूठा फैसला दिया था। बादशाह ने फैज़ की कहानी सुनी और फिर नादिर से पूछा, क्या ये सच है? नादिर ने इनकार किया। बादशाह ने वो पत्थर मंगवाए और कहा कि ये पत्थर दिखाएंगे कि सच क्या है। पत्थर एक बार फिर चमके और सारा मंजर दिखा दिया जिसमें नादिर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि दरख्त काटो। ये देखकर नादिर के पांव उखड़ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले चीखने लगे कि उन्हें धोखा दिया गया और उन्होंने नादिर के खिलाफ आवाज उठाई। बादशाह ने नादिर को होश में लाने का हुक्म दिया और उससे पूछा, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? नादिर ने कहा कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है और वो सजा का मुस्तहिक है। बादशाह ने कहा, तुमने एक बेगुनाह औरत की जान ली और एक किसान की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हारी सारी जमीन फैज़ को दे दी जाए और तुम खुद इस गांव से निकाल दिए जाओ। नादिर ने माफी मांगी, लेकिन बादशाह ने अपना फैसला ना बदला। जब नादिर को निकाला जा रहा था तो उसका चेहरा अचानक स्याह हो गया और उसकी सांस फूलने लगी। बादशाह ने कहा, यह तुम्हारे अपने करतूतों का नतीजा है। तुमने जो जहर दूसरों को देना चाहा वो तुम्हें लग गया। नादिर वहीं गिर गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। लोगों ने कहा, यह उसकी सजा है जो उसने अपने हाथों लिखी। फैज़ ने बादशाह से कहा कि मुझे अपनी बीवी की मौत का पूरा सच जानना है। बादशाह ने उसी लम्हे वो पत्थर उठाया और उसे पानी में डुबो दिया तो पानी में एक अक्स नमूदार हुआ। उस अक्स में एक और आदमी दिखाई दिया जो नादिर का भाई था और जिसे गांव में कोई नहीं जानता था। वो आदमी वही था जिसने असल में दरख्त काटने का मंसूबा बनाया था और नादिर ने उसे बचाने के लिए सब कुछ अपने सर ले लिया था। ये देखकर सब हैरान रह गए क्योंकि नादिर का कोई भाई था ही नहीं, ऐसा सब समझते थे। पता चला कि नादिर का भाई छुपकर गांव के बाहर एक गार में रहता था और वही असल मुजरिम था। बादशाह ने सिपाही भेजकर उसे पकड़वाया और उसके सामने लाया गया। उसने एतराफ़ किया कि उसने अपने भाई को गलत रास्ते पर डाला और तमाम बुराइयां उसने सिखाईं। बादशाह ने दोनों भाइयों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और फैज़ को इनामन 3 गांव की जागीर दे दी। फैज़ ने बादशाह से कहा कि वो अपने जानवर भोलू और शेर को अपने साथ रखना चाहता है। बादशाह ने इजाज़त दे दी और फैज़ अपने गांव वापस आया जहां लोगों ने उसे गलाफ पहनाया।
फैज ने अपनी बहन कबीर के हमाद को पढ़ाया और जैनब बड़ी होकर गांव की पहली लड़की बनी जिसने दवा बनना सीखा। फैज ने नादिर की दी हुई सारी जमीन गरीबों में बांट दी और सिर्फ अपने खेत का एक टुकड़ा अपने पास रखा, जहां उसने दरख्त लगाया। वो दरख्त आज भी इस गांव में मौजूद है और उसके नीचे फैज की बीवी की कब्र है। भोलू और शेर दोनों फैज के साथ रहे और भोलू इतना बूढ़ा हुआ कि उसके सींग टूट गए, लेकिन फैज ने उसे कभी काम पर ना लगाया। शेर ने गांव की रखवाली की और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोगों ने इस कहानी से सबक सीखा कि जुल्म करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है और सच की जीत होती है।